बात करते हैं ऑयल एंड गैस स्पेस की। आप देखें आईजीएल एमजीएल में करीब 2 से 5% की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिल रही है। और खबर हमने डिटेल में आपको बताई भी कि सरकार ने आज से एपीएम गैस आवंटन 18 से 20% घटा दिया है। लेकिन पूरी खबर को और बढ़िया तरीके से समझते हैं यतिन जी के साथ। यतिन जी, ये बताइए कि क्या होगा कंपनियों पर असर, और साथ ही अब कैसे इस खबर को ले हम। गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए, गैस स्टॉक्स में बहुत भारी वॉलेटिलिटी है, चाहे वो दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हो या गैस का आवंटन हो, जहां कटौती हम कंटिन्यूस बेसिस पे देख रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। तो ये दोनों चीजें एक नेगेटिव फैक्टर का काम कर रही हैं गैस स्टॉक्स के लिए। जहां तक कि एपीएम गैस का सवाल है, जो एक सस्ती किस्म की गैस होती है और भारत सरकार इसके एलोकेशन पे जो है वो चेंजेस करते रहता है। लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग के हिसाब से भारत सरकार ने 18 से 20% एपीएम गैस का आवंटन जो है वो कम कर दिया है गैस कंपनियों के लिए। वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अलग अलग स्टेट से आती हैं, चाहे वो आईजीएल हो दिल्ली साइड या एमजीएल हो या फिर अदानी टोटल गैस हो या आईआरएम एनर्जी हो। सभी ने एक्सचेंज को नोटिफिकेशन के जरिए ये कहा है कि एपीएम गैस में एलोकेशन कट हुआ है। अगर हम बात करें तो जो अभी एपीएम गैस की एलोकेशन है टोटल गैस की खपत के हिसाब से वो 51% है, जिसको घटा के लगभग अब 40% कर दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं एपीएम गैस का एलोकेशन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को पिछले एक साल में 50% जितना काट दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो महंगी गैस होती है, खास करके जो न्यू वेल गैस से रिप्लेसमेंट की बात चल रही है, उसकी लागत महंगी होती है, यानी कॉस्ट महंगा होने के कारण आपको एपीएम गैस के जो रिप्लेसमेंट्स हैं उसमें मार्जिन्स पे क्लियरली इंपैक्ट दिखता है। इनफैक्ट कंपनियों का कहना ये है कि एपीएम गैस जो वॉल्यूम है वो न्यू वेल और वेल इंटरवेंशन गैस से आता हुआ आपको नजर पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट महंगी है। ऑब्वियसली क्रूड के दाम अभी कम है तो शायद इंपैक्ट इतना ना हो, लेकिन एवरेज बेसिस पे शायद मार्जिन्स पे इंपैक्ट आए। इनफैक्ट जेफरीज की जो एमजीएल पे रिपोर्ट है, यहाँ इन्होंने अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है काउंटर को 1220 के लक्ष्य के साथ, और इनको लगता है कि जो वॉल्यूम में कटौती हुई है एपीएम गैस में, उससे कहीं ना कहीं एक 26% का वॉल्यूम कवरेज कम होगा और ईपीएस अगले 2 सालों के लिए बिल्कुल फ्लैट होगा। तो कोई प्रकार की अर्निंग्स ग्रोथ अब एमजीएल के लिए जेफरीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि एपीएम गैस का आवंटन जो है कम किया गया है। बिल्कुल, जेफरीज एमजीएल पर अंडर परफॉर्म की रेटिंग। शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। गौरांग जी, आप बताइए, खबर सुनी आपने यतिन जी से, समझी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर अब क्या व्यू बन रहा है, स्टॉक्स को लेकर क्या राय रहेगी फिलहाल? श्रेया जी, देखिए, पहले तो ये खबर नई नहीं है। इसके पहले भी सीडीएस यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र के लिए खबरें आई थी, जिसको लेकर के नकारात्मक परिस्थिति थी। अब ये जो ऑल्टरनेटिव, ये इसलिए बदलाव कर रही है सरकार क्योंकि जो फिलहाल गैस का इस्तेमाल या उपयोग हो रहा है या खपत हो रही है, उससे ज्यादा किफायती दाम पे और दूसरे प्रकार के गैस मिल रहे हैं। और जो अंतर है डॉलर में वो काफी बड़ा है, $1.5 से लेकर के $5 तक अंतर है। तो ये जो रिप्लेसमेंट की जो बात हो रही है, उसके कारण ये परिस्थिति उभर करके आई है। हमें लग रहा है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से सरकार की योजना है, खास करके हमारी जो निर्भरता पेट्रोल और डीजल पे है, कच्चे तेल जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पर है, उसको कम करने के लिए आपको ऑल्टरनेटिव क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये एक उपाय है जो सरकार कामकाज कर रही है। खपत को लेकर के सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से वित्तीय जो ढांचा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस पाइपलाइंस, वो उसमें भी निवेश किया गया है। एमजीएल, आईजीएल और पेट्रोनेट एलएनजी, ये 3 नाम है जहां पर हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। और हम मानते हैं कि आने वाले समय में खपत ऊपर जाएगी तो बिक्री अच्छी होगी, और बिक्री ऊपर जाएगी तो मुनाफे में भी फायदा होगा, खास करके जो स्विच ओवर ऑफ गैस की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चार्ट चेक भी लेते हैं एमजीएल पर। जेफरीज अंडर परफॉर्म की कॉल दे रहे हैं, इसको 5% तक करेक्ट हो चुका है आज के सेशन में एमजीएल। मानस जी, आप बताइए एमजीएल पर क्या राय फिलहाल बनती हुई नजर आएगी? जिनके पोर्टफोलियो में है वो क्या एग्जिट ले लें अभी, जिस तरीके से खबरें और डेवलपमेंट्स देख रहे हैं सामने आ रहे हैं, और चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं फिलहाल? देखिए, चार्ट्स वीकनेस इंडिकेट कर रहे हैं। एमजीएल आईजीएल दोनों के चार्ट्स वीक लगते हैं। एमजीएल अपनी 20-डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक सपोर्ट 1200 रुपए के आसपास जरूर है। आई थिंक अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो कॉशियस अप्रोच रहेगी और 1194 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उसके नीचे जाए तो आपको डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। और खरीदारी तब तक ना करें जब तक स्टॉक 1330 के ऊपर ना निकले। जी, चलिए थोड़े बहुत अप्स